वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी स्कॉलरशिप की हर एक अपडेट दी जाती है और ऐसे में दोस्तों एक अपडेट आपको बेहद देना जरूरी था। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट यहाँ पे ये सोच रहे थे कि आखिर उनका यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट कब तक आएगा, दोस्तों वो एक बड़ी अपडेट आई है। कल था 7 फरवरी 2026 और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें आपको अपने एंड से ध्यान रखना है और वो चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से करूँगा। देख सकते हो हम एक पीपीटी के माध्यम से आपको यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक अपडेट आई थी, देख सकते हो यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 की तरफ से, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है 7 फरवरी को सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दिखाऊंगा कि यूपी स्कॉलरशिप की फाइनल करेक्शन विंडो, जी हाँ, इसके बाद से शायद आपको फर्दर चांस नहीं दिया जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर अभी आपने सारी चीज़ों को सही कर लिया तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट पेमेंट साइकिल। ऑफिशियल प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे और ये जो नोटिफिकेशन आई है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। तो फिलहाल के लिए जो अभी 4 डेट इन्होंने लॉक किए हुए हैं वो है आपका 10th, 11th, 12th और 13। इस डेट को अपना स्टेटस चेक करना मैंडेटरी है। जी हाँ, आपके स्टेटस में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ऑफिशियल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ये सोर्सेस है और मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी पहले एलिजिबिलिटी कंफर्म कर लीजिए कि कौन कौन से स्टूडेंट इस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने स्टेटस को देखने के लिए। तो सबसे पहले जो जनरल कैटेगरीज के हैं, ओबीसी हैं, एससी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल और माइनॉरिटी कैंडिडेट है, जो लेवल उनकी क्लास की बता दें 9 से लेके जो भी हायर एजुकेशन कर रहे हैं सेशन 2025 टू 26 में एडमिशन लिए हुए हैं और जिनका करंट स्टेटस में चाहे कुछ भी हो, पेमेंट अगर आपको नहीं आया डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर जो डेट बताया उसमें। तो मॉनिटरी एक्शन आपको करना है इस पर्टिकुलर तारीख के अंदर। और जो ऑफिशियल नोटिस इशू हुई है बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से वो बेसिकली 7 फरवरी को आती है और जितने भी यूपी स्कॉलरशिप के 2025-26 के कैंडिडेट हैं उन सभी को ये बताया जा रहा है कि आप प्राइमरी फोकस करिए, अपनी करंट स्टेटस आपका रिलीज हो रहा है और करेक्शन प्रोसेस पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसके बाद से मुझे नहीं लगता कि फर्दर आपको जी हाँ कोई चांस दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिएगा। जो क्रिटिकल 96 आवर विंडो ये ओपन होगी, जी हाँ बिल्कुल 4 दिन के लिए, मतलब 7 फरवरी नोटिस इशू हुआ, करंट स्टेटस रिलीज आपकी 9 फरवरी को होगी, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेटस वेरीफाई है, पेंडिंग है, रिजेक्टेड है या फिर आपका मतलब फॉरवर्डेड है, वो सारी चीज़ें दिख जाएगा। करेक्शन पोर्टल ओपन होगा 10 फरवरी से और यही आपको एक्शन जोन है 10 से लेकर 13 के बीच में करेक्शन पोर्टल क्लोज हो जाएगा। और बाद में आपको पता है कि वेबसाइट कभी चलती नहीं है, कभी वेबसाइट में बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट लोड नहीं लेती है, वेबसाइट में सर्वर इश्यूज आ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो। नो एक्सटेंशन इज एक्सपेक्टेड आफ्टर 13 फरवरी इज द डेडलाइन, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मुझे लगता है कि इस फेज़ 1 का जो डायग्नोसिस होगा इसमें जो एक्शन डेट आपको लेना है वो 9 फरवरी को होगा। जी हाँ, 9 फरवरी से एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, हो जाएगा। बेसिकली सबसे पहले आपका स्टेटस चेक करना है। अगर आपका वेरीफाइड है तो आपको कोई भी एक्शन लेने की अपने एंड से ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी स्टेटस चेक कर रहे हो और वहाँ पे वेट फॉर द अपडेट पेंडिंग दिख रहा है तो आप वेट फॉर द अपडेट के लिए वेट करिए। और अगर आपका एरर है, कोई मिस्टेक्स है, डॉक्यूमेंट्स में लॉक नहीं कराया था, बायोमेट्रिक नहीं कराया था या फिर इनकम सर्टिफिकेट पापा का लगाना था, आप अपना लगा दिए, बहुत सारे तमाम प्रकार के एरर दिए थे, तो ऐसे में आपको करेक्शन विंडो में पार्टिसिपेट करके अपनी सारी चीज़ों को दूर करना है। जी हाँ, अपने करेक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, आइडेंटिफाई करिए कि आपने क्या स्कॉलरशिप में इशू किया था। अगर मान लीजिए आपका अटेंडेंस फ्लैग है, बिलो 75% है, तो आपका करंट स्टेटस टैब में दिख जाएगा और वो आपको कर सकते हैं। अगर ये सारी चेक बॉक्स जो मैं आपके सामने है, फॉर एग्जांपल विजिबल मिस्टेक कोई दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में, अटेंडेंस फ्लैग हो रही है या फिर आपका एरर डिस्प्ले हो रहा है करंट स्टेटस टैब में, तो ये सारे चेक बॉक्स है, इस चीज़ को आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस तरीके का अगर एरर आ रहा है तो यू आर इन द रेड जोन और इस चीज़ को आपको करेक्ट करना है। तो आप आगे से तैयार हो जाइए, आगे आने वाले 96 आवर के लिए 96 घंटे के अंदर आपकी सारी चीज़ों को करेक्ट करना है। आपको मैं बता दूं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आपको यहाँ पे देख सकते हो 10 फेब से 13 फेब तक यहाँ पे देयर इज़ अ नो एनी सेकंड चांस। एग्जैक्टली यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक आपका रिजेक्शन हो जाएगा अगर आप इस पर्टिकुलर डेट के अंदर अपनी सारी चीज़ों को अपडेट नहीं कराया तो। जी हाँ, और आपको फॉर्म आपको अनकरेक्टेड है या फिर डिसकार्टेड हो गई है तो ऑटोमेटिक रिजेक्टेड हो जाएगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर पीरियड ओवर जब होगा तो सिस्टम लॉक कर दिए जाएंगे। रिजेक्टेड फॉर्म फिर से आगे कैन नॉट बी वेरीफाइड लेटर। तो बी रेडी टू लॉग इन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 9th ऑफ फरवरी। सेकेंड फेज की बात करें, करेक्शन विंडो जो ओपन हो रही है फरवरी 10 से लेकर 13 के लिए 4 दिन वाली, और ये 4 दिन के अंदर बेसिकली आपको लॉगिन करना है अपनी स्टेटस को इमीडिएटली। जिन स्टूडेंट को अपना OTR नहीं पता है, पासवर्ड नहीं पता है,
तो वो भी आप जाके यहाँ पे फॉरगेट वगैरह करके आप ले सकते हो, या साइबर कैफे से फिल करवाएं तो उनसे रिक्वेस्ट करके ले सकते हो। सारी चीज़ें रेडी रखो, क्योंकि एट द एंड मोमेंट पे आप लॉगिन करोगे बहुत ज़्यादा सर्वर हैक हो जाएगा, सर्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, तो वो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली क्लास 9 से लेके हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट है, जितने भी 2025, 26 हैं, वो आप सभी स्टूडेंट ओरिजिनल मार्कशीट या फिर कोई भी इशू आ रही है डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो आप सही से रखिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन करेक्शन इज़ यूजलेस विदाउट ऑफलाइन सबमिशन। तो आपको ऑनलाइन करेक्शन के साथ साथ आपको हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में फाइनलाइज करने के बाद से सबमिट करना है, और उसके बाद से कॉलेज वाले उसको फिजिकली वेरीफाई करके वो आगे 2 कॉपीज एक कॉलेज में रखना है, एक अपने पास रखना है इन फ्यूचर के लिए, फिर से अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो डिजिटल करेक्शन इज़ नॉट अ बेसिकली करेक्शन आपको कॉलेज में जाकर ऑफलाइन सबमिट करनी पड़ेंगी। और दोस्तों अगर आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो कॉलेजेस में फाइनल प्रिंट आउट निकालने के बाद से, उसके बाद से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, हाई स्कूल की मार्कशीट या 10th 12th की मार्कशीट जो भी होगा, उसके बाद से आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इसके बाद से इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपके पापा की आपके नाम से होगी कि ये स्टूडेंट इसका पापा का नाम ये है और इनके पापा की इनकम इतनी है, और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ताकि ये वैलिड करे कि आप यूपी के स्कॉलरशिप लेने वाले हो, यूपी के निवासी हो। अभी स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पे बैंक अकाउंट तो आपने बताया नहीं। मैंने आपको बताया ना, डीबीटी मोड लिंक होना चाहिए तो ही पेमेंट आएगा, बैंक तो इन्होंने मांगा ही नहीं। आप समझ सकते हो कि डीबीटी मोड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट डीबीटी मोड अगर कोई आपसे कहता है पेमेंट आ जाएगी, तो देयर इज़ नो एनी पॉसिबिलिटीज़। चैन कस्टडीज की बात करें तो स्टूडेंट अपने हार्ड कॉपी को सबमिट करेगा कॉलेज या इंस्टीट्यूट को, वो वेरीफाई करेगा और फॉरवर्ड करेगा आगे गवर्नमेंट को। डेटा क्या करेगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएगा और वो वहाँ से आपकी पेमेंट को बेसिकली यहाँ से रिलीज़ करेंगे। कॉमन रिजेक्शन आपका ये ट्रिगर अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर करेक्शन विंडो के अंदर आप चेकआउट करोगे अपनी स्टेटस को लॉगिन करके, अटेंडेंस अगर शॉर्ट हुई है 75% से नीचे है, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप कॉलेज में जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करोगे तो वो आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिक बढ़ा देंगे, और देन उस वहाँ से हो सकता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट यार कहीं भी बन जाएगा, आपको पता ही है यार सब कुछ, वो चीज़ें ओपनली यूट्यूब पे नहीं बताना संभव है। डेटा मिस मैच है तो दोस्तों वहाँ पे इनकम और कास्ट में हो सकता है आपका पुराना वो सारी चीज़ें, तो बना के सारी चीज़ें रख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मार्कशीट में अगर आपको कोई भी डिजिट या रोल नंबर वगैरह मिस्टेक्स हो गई है, या मार्कशीट आपको प्रॉपर विजिबल नहीं है, आपने 2 KB का ही अपलोड कर दिया, प्रॉपर वो उसको जूम करने पे भी नहीं दिख रहा है नंबर, उस पर क्या रेफरेंस आईडी है, क्या उसकी रोल नंबर है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फ्लैग होंगी और उस चीज़ को आपको फिक्स करना है इस करेक्शन विंडो में। तो क्रिटिकल एक्शन एक बार समराइज करने की कोशिश करता हूँ। 9 फरवरी इज द लास्ट डेट टू चेक योर स्टेटस। उसके बाद से 10 फरवरी पोर्टल ओपन हो जाएंगे, स्टार्ट करेक्शन की डेट 13 फरवरी पोर्टल क्लोज होंगे। हार्ड डेडलाइन है तो आप 13 फरवरी पे आप डिपेंड ना करिए, 14 फरवरी से सबमिट करना है अपने कॉपीज़ को कॉलेज में इमीडिएटली, ताकि वो जल्दी से फॉर्म को वेरीफाई करके और आपकी स्टेटस आगे सबमिट कर दें। ये दोस्तों आप फंडिंग आपको 2025-26 की स्कॉलरशिप की लेनी है, तो आप ये चीज़ें करिएगा। चेक स्टेटस करेक्ट, आपकी एरर को करेक्ट करिए, हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट करिए और फिर वेरीफाई करके कॉलेज को बोलिए कि फॉरवर्ड करिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की खुद हकदार हैं, तो ये फॉलो करिए इस प्रोटोकॉल को, और कोई भी इशू आता है तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप सो इस वीडियो को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं लिए हैं उन सबकी भी हेल्प हो जाएगी। तो यार थैंक यू सो मच आपकी सभी प्यार से, आप सभी स्टूडेंट इस चैनल को देखते हो, वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को आगे शेयर करते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।